Good morning, children. In the previous video, we have studied about what is asexual reproduction. Now, in this video, we will study what is sexual reproduction. So, for this video, refer page number 136 and 137 of the textbook. So, we have studied about asexual reproduction. हम लोगों ने asexual reproduction हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू प्लांट्स दूसरे न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, जब उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो वो कैसे होता है, उसमें सीड्स के प्रोडक्शन जो होता है विदाउट सीड्स होता है। तो और हमने उसमें कितने सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि थ्रू द रूट्स होता है, थ्रू स्टेम्स होता है, लीव्स का एग्जाम्पल्स और उनके बारे में हमने पढ़ा। देन बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा। नाउ इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स दूसरे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो सीड्स के थ्रू होते हैं। तो इन सब की डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट वी सो द सीड्स, है ना, इन द सॉइल। अगर हम सबसे पहले सीड्स को क्या करते हैं, सॉइल के अंदर उनको डाल देते हैं सॉइल में। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है। प्लांट ग्रो होने के बाद क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं। देन फ्लावर्स आने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो फ्लावर्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं। और फ्रूट्स आने के बाद क्या होता है, उन फ्रूट्स के अंदर हमें सीड्स मिलते हैं। तो इन्हीं सीड्स के थ्रू हम लोग वापस न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। कभी हमने इस बारे में सोचा है कि ये जो प्लांट्स जब हम सीड्स को सो करते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्लांट्स ग्रो करता है, प्लांट्स ग्रो करने के बाद उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। जब फ्लावरिंग टाइम के बाद क्या होता है, वो ड्राई हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं और फिर फ्रूट्स आते हैं। देन उसमें से हम वो सीड्स को यूज़ करते हैं। तो ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे कि ये कैसे होता है कि ये जो फ्लावर्स आते हैं वो ड्राई होके सूख के गिर जाते हैं और फिर वो फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट्स से हमें सीड्स मिलते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ फ्लावर और फ्लावर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर मैंने बताया, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो क्या है, वो फ्लावर है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल एंड स्टेमन। ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के। ये आप 6th में भी पढ़ा है आपने कि पेटल्स जो फूल के पत्ते होते हैं उनको बोलते हैं। सेपल्स जो फ्लावर के नीचे की साइड में जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको सेपल्स बोलते हैं। देन पिस्टल एंड स्टेमन। तो ये मैं आगे आपको पिक्चर के साथ दिखाती हूँ कि वो क्या होते हैं। सो पेटल्स द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। अब आप देखते हैं कि सब फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं, पत्ते होते हैं। किसी में इसमें आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाला है वो मेजेंटा कलर है। देन ये आप मैरीगोल्ड ले सकते हैं, मैरीगोल्ड का कलर कैसा है, येलोइश ऑरेंजिश होता है। देन रोज़ आप देख सकते हैं रेड कलर का होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आपको अलग अलग टाइप्स के फ्लावर के अलग अलग पेटल्स इसमें दिख रहे हैं। देन सेपल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे पेटल्स के नीचे की साइड होता है, जहाँ पेटल्स ऊपर वाला पोर्शन होता है जो खिला हुआ होता है, और उसके नीचे जो छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो हमारा फ्लावर है उसके साथ ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सब इसको हम बोलते हैं सेपल्स। इसमें भी आप देख सकते हैं ये हमारा जो पर्पल कलर का फ्लावर है उसके नीचे जो उसके साथ अटैच्ड हो रखे हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। इस तरह से आप सब में देख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट जो रहता है स्टॉक के साथ अटैच होता है और वो
हमारे फ्लावर के नीचे वाले पोर्शन में होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेपल्स। द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट एनक्लोज द बर्ड, जिसने बर्ड के को एनक्लोज किया है, जो उसके चारों तरफ है। तो तभी तो बर्ड से ही तो फ्लावर बनता है ना, तो इसीलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं सेपल्स। एंड पिस्टल एंड स्टेमन, तो ये जो फ्लावर का जो मिडिल पोर्शन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे पिस्टल। इसको फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी बोलते हैं, जिसकी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगी। देन स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो स्टेमन में आप देख सकते हैं कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो ये जो स्टेमन का जो हम अगर मेल पार्ट लेते हैं फ्लावर का, ये जो मेल पार्ट है फ्लावर का, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो आपको येलो पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो अब ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए ये जो पूरा, ये तो पूरा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, लेकिन स्टेमन ये आपको दिखाई दे रहा है एंथर और फिलामेंट से मिलके बनता है। तो एंथर क्या है, ये जो आपको लाल रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये एंथर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ग्रीन, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये दोनों मिलके, इन दोनों से मिलके बनता है हमारा स्टेमन, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इस फ्लावर में भी आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये 4 रेड कलर के आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसपे रेड पेन से मार्क किया हुआ है, तो ये 4 क्या हैं, ये 4 स्टेमन्स हैं। और ऊपर वाला अपर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंथर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट। देन पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट बोलते हैं पिस्टल को, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 पार्ट से मिलके बनता है पिस्टल, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो आपको बीच में मिडिल पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो रेड पेन से इसकी शेप बना रखे, सिर्फ आपको मिडिल पोर्शन देखना है। तो जो इसमें उसका जो सबसे ऊपर अपर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जो मिडिल पार्ट है ट्यूब लाइक उसको हम बोलेंगे स्टाइल, और जो बीच वाला पार्ट है नीचे वाला स्वोलन जैसा लग रहा है जो राउंडेड, उसको बोलते हैं ओवरी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल एंड द थर्ड पार्ट इज ओवरी। तो ये है हमारा फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसमें आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टल होता है, इस तरह से आपको याद रखना है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट से मिलके बनता है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। So in the next video we will study about the types of flower.